नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं मुख्य खबर की ओर। अगस्त क्रांति फाउंडेशन मंच के बैनर तले 22 आउटसोर्स मीटर रीडर ब्लैक लिस्टेड कर कार्य से बाहर निकाले जाने के चलते मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे हैं। 56 मीटर रीडरों को कार्य में त्रुटि को लेकर 26 जून 2024 को इनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी। आज 22 आउटसोर्स मीटर रीडर मुख्य अभियंता कार्यालय के समक्ष आमरण अनशन पर बैठे। इन्होंने आमरण अनशन पर बैठने की कानूनी प्रक्रिया करने के बाद ही विद्युत विभाग के खिलाफ मोर्चा खोला है। इन अनशनकारियों का कहना है कि जब तक हमें लिखित आश्वासन देकर कार्य पर वापस नहीं रखा जाएगा तब तक ये आमरण अनशन समाप्त नहीं होगा। जब इनसे हकीकत न्यूज ने चर्चा की तब इन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुन सकते हैं। एक ये लेटर आया जिसमें ये बताइए कि जो आप लोगों को जवाब वहाँ से जांच समिति गठित की नीता रोहटर महाप्रबंधक महोदय ने, और यहाँ से जेई ने जो जांच रिपोर्ट भेजी, वो जांच रिपोर्ट सी को भेजी क्या? जी, वो जांच रिपोर्ट सी साहब के पास भेजी, यसी साहब के पास भेजी गई थी पहले। वो जो जांच रिपोर्ट वो न भेज के दूसरी पास आउट कर दिए। ये हमारे पास बहुत सारे जेई साहब के वाले लेटर हैं, जिसमें से हर डीसी के लेटर हैं। ये बहुत सारे लेटर हैं जिसमें से जेई साहब ने स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि मीटर रीडरों का दोष नहीं है, इनकी वजह से कंपनी का कोई नुकसान नहीं हुआ है, इनके साथ गलत किया जा रहा है, इन्हें पुनः बहाल किया जाए। इस लेटर को, इस जवाब को यहाँ के उच्च सी साहब या सी साहब के द्वारा जो भी जाँच कर रहे हैं उनके द्वारा जबलपुर नहीं भेजी गई। हम लोग जब जबलपुर गए, यही लेटर हम जाके मैडम को, वहाँ एक अंकिता परसोइया मैम है, उनको दिखाए। उन्होंने कहा कि ये आप लेके आए हैं तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यही लेटर अगर आपके यहाँ के सी साहब या सी साहब जो उच्च अधिकारी हैं, अगर उनके माध्यम से आएगा तो आपको पुनः बहाल कर दिया जाएगा, लेकिन आप लोग लेके आए हैं उसको मान्य नहीं करेंगे। हमने कहा मैम हम लोग क्या करें? तो उन्होंने कहा कि आप जाके वहीं एसी साहब से बात करिए, हमने यहाँ से बोल दिया है, वही जो करेंगे उन्हें ही बहाल करेंगे। ऐसे साहब ने ये बताइए कि आप लोगों को जब लेटर जारी हुआ सी साहब के पास कि यहाँ से आप जवाब बना के भेजिए अधीक्षण यंत्री मुख्य अभियंता द्वारा, तो जो जेई ने रिपोर्ट भेजी वो मुख्य अभियंता को भेजी कि अधीक्षण अभियंता को भेजी? वो रिपोर्ट पहले डिवीज़न में गई थी, कार्यपालन अभियंता के पास गई, फिर उसके बाद वहाँ से अधीक्षण अभियंता जी के पास आई थी, और अधीक्षण अभियंता के द्वारा जो है तो यहाँ मुख्य अभियंता जी के पास आई, और यहाँ से फिर भेजी जाती है शक्ति भवन में। वो तो समझ गया जी। तो ये बताइए मुख्य अभियंता के पास वो रिपोर्ट यहाँ पहुँची डिस्पैच होते होते, जे कार्यपालन अभियंता, फिर अधीक्षण अभियंता, अधीक्षण अभियंता से मुख्य अभियंता के पास पहुंची, तो मुख्य अभियंता से क्या महाप्रबंधक एमडी के पास नहीं पहुंची? नहीं, वो जेई साहब वाली जो रिपोर्ट बनाई गई थी, पहली बार जो रिपोर्ट बनाई गई थी जिसमें समस्त मीटर वाचकों के पक्ष में लिखा गया था, वो रिपोर्ट को वहाँ जबलपुर नहीं भेजा गया है। क्यों दबाया गया वो रिपोर्ट? अब उन्होंने उनका कौन दबाए वो रिपोर्ट? अधीक्षण यंत्री दबाए वो रिपोर्ट की मुख्य अभियंता वो रिपोर्ट दबाए? अब ये तो हमें सर जानकारी नहीं है, लेकिन ये है कि जब वहाँ से यहाँ जांच रिपोर्ट आई तो अधीक्षण अभियंता के पास ही आई थी, और हमारे समस्त जितने भी लड़के हैं उन्होंने अपने जेई साहब से पूछा भी कि सर आपने जो लेटर बनाया था वो लेटर कहाँ गया? उन्होंने बताया डिवीज़न गया था, डिवीज़न से रीवा चला गया है। महत्वपूर्ण बिंदु ये है जी, आप लोग 56 लोगों को निकाला गया तो आप लोग की जगह में नई भर्ती हो गई क्या? नई भर्ती कर दिए हैं सर, इसमें बहुत अब गलत किए हैं, जिसमें से बहुत सारे लड़के जो नए लड़के हम लोग तो नहीं देखे हैं, लेकिन बहुत सारे लड़के जो भर्ती होके आए हैं उन्होंने कहा है कि हम इतना इतना पैसा दे के आए हैं और हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमने बीच में हम लोगों से क्या पैसे की डिमांड की गई थी कि आप लोग को तभी बहाल किया जाएगा जब आप लोग पैसा भर दो, ऐसी डिमांड वगैरह हुई थी? नहीं, पैसे की डिमांड नहीं की गई थी, लेकिन जब हम लोग आए यहाँ सी साहब से मिलने के लिए तो उन्होंने ये बोला था कि हम अब जगह ही नहीं बची है, हम कहाँ रखेंगे आपको। और उसमें भी ये हुआ था कि उन्होंने लगातार यही बोला कि आप लोग विभाग को नुकसान का पहुंचाए हैं। हमने कहा विभाग को नुकसान नहीं पहुंचा है सर हमारी तरफ से, और एक बार हमें पुनः मौका दिया जाए, हमारे साथ हम लोग की तरफ से कोई भी गलती नहीं हुई है। आप क्लियर सही तरीके से जांच करवाइए, अगर एक भी मीटर मुश्किल से मुश्किल 3% मीटर लगे, उससे ज़्यादा अगर पाया जाता है मीटर तो हम लोग जो भी आंदोलन कर रहे हैं, जो भी आवेदन दे रहे हैं तो हम वापस कर लेंगे, लेकिन सही तरीके से जाँच नहीं हो रही है। सेवा से हटाने का जी प्रमुख आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? किस वजह से आपको सेवा से हटाया गया और कार्य पे वापस नहीं रखा जा रहा है? इसके पीछे जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? इसमें जिम्मेदारी पूरी विभाग की है। विभाग के जितने भी कौन से अधिकारियों के, मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इसमें अधीक्षण अभियंता भी हैं, मुख्य अभियंता भी हैं, क्योंकि वहाँ से जो भी जानकारी डिवीज़न या जेई साहब के द्वारा भेजी गई वो सही जानकारी भेजी गई थी। जानकारियाँ जो है तो यहाँ से सही जानकारी नहीं भेजी गई, तो उच्च अधिकारी जो भी हैं हमारे अधीक्षण अभियंता या सी मुख्य अभियंता उनके द्वारा नहीं भेजी गई। प्रमुख बात आपको बता दें, आज से
मीटर रीडर संघ ने, आप लोग संघ के बैनर तले बैठे हैं। अगस्त क्रांति मंच आपका बैनर है, इसके बैनर के तले ये लोग धरने पर बैठे हैं और इन्होंने आमरण अनशन पर हैं। इनका कहना है कि ये धरने से तभी उठेंगे जब इनकी बहाली हो जाएगी और इनको कार्य पर वापस रख लिया जाएगा, तभी की स्थिति में ये लोग धरना समाप्त करेंगे। क्या सर सही, ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है सर। हम लोग ये लगातार 6 महीने से भटकते रहे। हम लोगों की आर्थिक स्थिति भी ख़राब हो चुकी है, मानसिक संतुलन भी गड़बड़ है। हम लोग इस तरीके से कर्जा ले लेके कभी जबलपुर तो कभी रीवा, हर जगह भटकते रहे। हम लोग कई बार यहाँ तक कि डिप्टी सीएम साहब को भी हम कम से कम 10 से या 12 बार उनको भी आवेदन दिए, तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं। सर, मेरा नाम मनोज कुमार वर्मा है। मनोज कुमार जी अपनी आखिरी और अंतिम बात रखना चाहते हैं। एक बात, महत्वपूर्ण बात ये कि मुख्य अभियंता ने, मेरी अभी कुछ समय पहले बात हुई थी, आर के त्रिपाठी ने कहा कि मैं बीमार हूँ, अस्वस्थ हूँ, मुझे जानकारी नहीं है कि आप लोग धरने पर बैठे हो। तो जबकि आपने हमको वो पत्र दिखाया कि आपने सूचना दी है मुख्य अभियंता को कि हम धरने पर बैठने जा रहे हैं, वो 5 दिन से बीमार हैं। ये बताइए, आपने मुख्य अभियंता को धरने पर बैठने से पहले सूचना दी थी? सूचना दिया था। ये लेटर है जिसमें से कई सारे, इसमें जो ऊपर वाली सील लगी है वो मुख्य अभियंता जी के यहाँ से लगी है। ये आवेदन मैंने यहाँ दिया था। 16 तारीख को मैंने ये आवेदन दिया था कि हम लोग आमरण अनशन में बैठने वाले हैं। इसके पहले भी एक बार हमने आवेदन दिया था जिसमें आमरण अनशन में बैठने वाले थे। ये लेटर 30 दिसंबर को हम लोग आमरण अनशन में बैठने वाले थे। सी साहब ने ही आश्वासन दिया था कि आप लोग आमरण अनशन में न बैठिए, अभी हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, कुछ दिनों के अंदर हम आपको बहाल कर देंगे। जिसमें एक 2 तारीख का समय लिया, फिर उसके बाद 5 तारीख का समय दिया गया था, फिर बोले कि हम 8 तारीख को कर देंगे। उसके बाद भी नहीं, हम लोग को बहाल नहीं किया गया। मजबूरन फिर उसके बाद हम लोग ये दूसरा लेटर बना के अगस्त क्रांति के मंच के बैनर तले जो है, तो हम लोग आमरण अनशन करने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि हम लोग लगातार भटक रहे हैं। हमारी मांगें कहीं नहीं सुनी जा रही है। हम लोग तब तक बैठेंगे जब तक हमारी मांग नहीं पूरी होगी। और एक बात और कहना चाहते हैं, हम हमारे आउटसोर्स संगठन के जो भी हमारे कर्मचारी पदाधिकारी हैं, उनसे भी हम आह्वान करना चाहते हैं कि हम सभी समस्त मीटर वाचकों के आउटसोर्स कर्मचारियों का सहयोग करें। ये हमारा आपसे विनती निवेदन है, विनम्र सहयोग चाहिए आपसे। आखिरी और अंतिम बात, क्या नाम होता है आपने भैया, भूल जाता हूँ मैं? मनोज कुमार वर्मा। मनोज कुमार जी, आपके संगठन आउटसोर्स में आप लोगों की भर्ती हुई है, आपके संगठन के मुखिया अवनेन पांडे जी, सतीश चौबे जी, आर्यन जायसवाल जी और आपके प्रकाश मिश्रा जी, ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो संगठन के कद्दावर आपके पदाधिकारी हैं और साथ साथ में संगठन की आवाज़ उठाने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। आज वो आपके मंच में उपस्थित नहीं है, इसके पीछे क्या कारण है, कम शब्दों में बताइएगा। आज आपके जो संगठन के प्रमुख कद्दावर साथी नहीं हैं, उनके पीछे क्या कारण है? सबसे हमारी बात हुई है, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कामों में वो भी फंसे हुए हैं। उन्होंने सभी से बात हुई है, सबने बोला है कि हम 1 घंटे या आधे घंटे में पहुंच रहे हैं। क्या है कि कुंज बिहारी जी कब तक आ रहे हैं? वो क्या है कि बैनर के तले बैठे हैं आप लोग। जी, प्रयागराज में महाकुंभ मेला की वजह से उनकी गाड़ी जाम में फंसी हुई है। वो भी 3 बजे के लिए आने के लिए बोले थे। सतीश जी से और आर्यन जायसवाल जी से भी हमारी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हम बैठेंगे। और हमारा अनुरोध उन सभी से यही आया है कि हम सभी का सहयोग करें। आपके यहाँ आवेदन दिए थे, हमने आवेदन दिया था, ये कहाँ गए वो, हमने ये आवेदन दिया था 28/1/2025 को, और सी साहब से मुलाकात भी हुई थी कि हम आमरण अनशन में बैठेंगे। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है और लिखित में हमें ये आश्वासन नहीं, लिखित में चाहिए कि हमें आप लिखित में दीजिए कि हम आपको पुनः बहाल करेंगे। लिखित में मिलने के बाद ही भी हम आमरण अनशन को ख़त्म करेंगे। मैं हकीकत न्यूज़ के साथ संजय निगम आपको ये बताना चाहता हूं कि आउटसोर्स या कोई भी सामाजिक मुद्दा, कैसा भी आर्थिक मुद्दा, सामाजिक मुद्दा, वैधानिक मुद्दा अगर लीगल तौर पे है तो उसके लिए हकीकत न्यूज़ प्रतिबद्ध रहता है उस मुद्दे को दिखाने के लिए। तो हम इनके साथ इनके जायज़ मांगों को लेकर तब तक खबर दिखाते रहेंगे जब तक इन्हें न्याय नहीं मिल जाता। हकीकत न्यूज़ इनके साथ रहेगा जब तक इनके साथ न्याय नहीं हो जाता।